हम भीख मांग मांग के सुपर पावर बन जाएंगे। हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने टेक देंगे। भाई साहब, इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, लोग पागल हो रहे हैं साहब, सड़क पे नाच रहे हैं लोग, मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट। अब तो हमने तीर मार ली। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই জানেন পাকিস্তানের অবস্থা কতটা ভয়াবহ সব দিক থেকে। দেশ চালানোর মতন টাকা নেই, সেই কারণেই সবার কাছে টাকা চাইছে। অনেক কষ্ট করে IMF থেকে $3 বিলিয়ন লোন পেয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। तो पाकिस्तान को $3 अरब का लोन मिल गया। भाई साहब, इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, लोग पागल हो रहे हैं साहब, सड़क पे नाच रहे हैं लोग, मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट। अब तो हमने तीर मार लिया, अब तो हमने मार्का मार लिया। पाकिस्तान करीब 8, 9, 10 महीने से इसका वेट कर रहा था और हर समय मैं यही कह रहा था, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने यही बोला है कि इनको लोन मिलेगा और इनको जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब ये नाक से अपनी लकीरें खींच चुके होंगे। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी। अब जाके इनको लोन मिला है जुलाई से, यानी इस महीने आज 1 तारीख है और जुलाई से इसका वितरण शुरू हो रहा है। पहले आई थिंक $1.25 अरब मिलेगा, धीरे धीरे बाकी मिलेगा इनको। ये ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक शॉट में कोई आके इनको बोलेगा ये लो 3 अरब। इतने भी लकी नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन इनको लोन मिल गया है। और भाई साहब, जो खुशी है ना पाकिस्तान में, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतने खुश हैं पाकिस्तानी, इतने खुश हैं भाई साहब। और पाकिस्तानी अब देखिएगा मंडे को, तो आज सैटरडे हो गया, संडे, मंडे को देखिएगा स्टॉक मार्केट में उछाल। पाकिस्तानी करेंसी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, 8-10 रुपए अगेंस्ट द डॉलर जंप मारा है उसने। और एक खुशी का माहौल है और एक पॉजिटिविटी का माहौल है भाई पाकिस्तान में, क्योंकि लोन मिल गया। मैं आपसे ना 2-3 चीजें अब आपको बताना चाहता हूं। ये शहबाज शरीफ कहता क्या है? कहता बहुत कुछ है ये, वैसे करता कम है, लेकिन शहबाज शरीफ ने बोल दिया है कि साहब अब हमें सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 14 बिलियन तक ले जाना है। ये डर में बोला है इशाक डर ने, 14 बिलियन तक ले जाना है एंड ऑफ जुलाई तक, 14 बिलियन तक समझ लो। अभी ये 4 बिलियन है इनके पास आज की तारीख में, 10 बिलियन और 30 दिन के अंदर इनको ऐड करने हैं, अगले 30 दिन। एंड ऑफ जुलाई बोला है इसने। अब इसने एंड ऑफ जुलाई बोला, जब ये नहीं करेगा, जब ये नहीं कर पाएगा एंड ऑफ जुलाई तक 14 अरब, फिर ये पता क्या बोले, मैंने साल तो बोला ही नहीं था, मैंने ये थोड़ा बोला था 2023, तो 2030 तक करूंगा, अभी तो 7 साल बाकी है, चिल, रिलैक्स, टेक इट इजी। एनीवे, तो दोस्तों इसने बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक, और हम मान के चल रहे हैं 2023 का एंड ऑफ जुलाई तक, हमें क्या करना है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 4 से 14 अरब डॉलर ले जाने हैं। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा ये नहीं बताया भाई ने। क्या पाकिस्तान के अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे? पाकिस्तान ने कोई नई सॉफ्टवेयर बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नया मोबाइल फोन बना लिया है, कोई टीवी बना ली है, कोई गाड़ी बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नई वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान थोक के हिसाब से करोड़ों की तादाद में अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा, पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट भेजेगा, चीन भेजेगा, और फिर वहां से लबालब पैसे आएंगे। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। प्लान यह है कि बॉस मांगो मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम। ये प्लान है इनका, मैं बता रहा हूं, और कोई प्लान नहीं है इशाक डर का। अच्छा जी, दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, बड़ी खतरनाक। शहबाज शरीफ का एक ट्वीट देखिए साहब, ऐसे होने चाहिए लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह, I am pleased to announce that Pakistan has reached staff level agreement with the IMF on a 9-month $3 billion standby agreement. This agreement will help strengthen Pakistan foreign reserves. और फिर कहता है कि Pakistan to achieve economic stability and put the country on the path of sustainable economic growth, inshallah. I would like to appreciate the efforts and hard work of Finance Minister Ishaq Dar and his team at the Ministry of Finance for achieving this outcome. I would also like to thank MD IMF, ये क्रिस्टियाना है इसका नाम, सा जॉर्जीवा,
and a team at the IMF for their cooperation and collaboration, especially during the course of last week. तो दोस्तों शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दिया, उसने इंशाअल्लाह भी लिख दिया। उसने क्या क्या नहीं लिखा, उसने कैसे कैसे अल्लाह का नाम नहीं लिया। मुझे जब पहले मैंने इसका ट्वीट देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल डूब गया। मैंने बोला इन्होंने कश्मीर फतेह तो नहीं कर लिया, और पाकिस्तानियों ने कहीं सब्ज हिलाली परचम कहीं श्रीनगर में तो नहीं लहरा दिया यार, इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने देखा भाई ये तो लोन मिल गया इनको यार, ये लोन की बात कर रहे हैं। मुझे लगा इन्होंने कश्मीर फतेह कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हैं इतनी खुशी। वो गाना नहीं है कि ये मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, ये देखो यार। तो ये भाई साहब इन्होंने बोल दिया। एनीवे, अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो ये इन्होंने सबको बोला कि भाई हम अब देखना पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, पाकिस्तान फिर उरूज पे चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा, पाकिस्तान जैसे पहले था। अब पता नहीं पहले कब था, ये झूठ बोल देते ना आपस में, और फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन किसी ने, ना इशाक दर ने, ठीक है, ना शहबाज शरीफ ने, ना किसी बंदे ने, और जब इमरान खान था ना इमरान खान ने कभी ये बताया कि हमारा प्लान क्या है, हम करेंगे क्या। कोई डिटेल व्हाइट पेपर हो तो दिखाओ कौम को कि बेटा ये प्लान है, देखो बच्चों हम ऐसे कुछ नहीं, सब झूठ, सब मक्कारी। हम भीख मांग मांग के सुपर पावर बन जाएंगे। हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने टेक देंगे। इनका ये प्लान है पाकिस्तानियों का। एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे, ये लगा सऊदी जमीन पे। एक कटोरा मारा सीधा यूएई के मुंह पे, यूएई जमीन पे। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एससीओ समिट होना था ना इंडिया में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, वरना शहबाज शरीफ को भारत आना था, सबको भारत आना था। मोदी जी ने बोला नो ऑनलाइन, क्योंकि उनको पता लग गया होगा विश्वसनीय सूत्रों से, खुफिया सूत्रों से उनको पता लग गया होगा ये मांगने के प्लान से आ रहा है। भाई आप मेजबान हैं, मोदी जी मेजबान है, वहां पे दुनिया भर के मतलब 5, 7, 10 जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट वो वहां पर के बैठे होंगे। चाइना का शी जिनपिंग बैठा होगा, ये आपके जितने भी स्थान कंट्रीज हैं वो बंदे बैठे होंगे, इंडिया बैठा होगा, सब लोग बीच में आएगा। ये बीच में आएगा कौन? शहबाज शरीफ, और वहां पे गाना गाएगा कि गरीबों की सुनो और तुम्हारी सुनेगा, तुम्हें 1 पैसा दोगे और 10 लाख देगा। पर मोदी जी कह रहे हैं यार तो बेइज्जती करवाएगा और हमसे भी मांग लेगा वहां पे। और एक बात बताओ, अगर सामने बैठ के दोस्तों, अगर शहबाज शरीफ ने मोदी जी से मांग लिए 4-5 अरब डॉलर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, बार बार, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 4 लोगों के बीच में तो महफिल सजी है, सब लोग बैठे हैं, ग्लोबल अफेयर्स की बात चल रही है। एससीओ कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है, कोई छोटा फोरम नहीं है, वो बड़ा फोरम है, ठीक। वहां पे बात चल रही है, पूरी दीन दुनिया की खबर, ये वो, आप ऐसा करेंगे, इतने ट्रेड, कितने अरब का, तुम इतने अरब का देता, हम इतने अरब का चेक देता तुम्हें, लाओ इधर, ये चल रहा है। बीच में अचानक शहबाज शरीफ आ जाए और बोले सबसे, सुनो सब 2-2 अरब निकालो यहां पे जितने बैठे हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या इज्जत रह जाएगी? मोदी जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, ये सबके सामने मांग लेगा उनसे। तो बोला कि इसको ऑनलाइन करो। मैं बता रहा हूं इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है, मुझे पक्का पता है इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है दोस्तों। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने एक और भंड मारा, सॉलिड भंड मारा। ये सारे के सारे भंड मारते हैं। जरदारी ने मारा था ना, जरदारी ने बोला था मैं 4 अरब से 100 अरब ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद क्या बोला था जरदारी ने, जिसमें मुझे कह रहा था कि मैं मेजर गौरवारिया रॉका एजेंट है, उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है सामने जो लोग बैठे थे तो लोगों ने किसी ने पूछा होगा जनाब आपका क्या प्लान है? 4 अरब से 100 अरब ले जाना है आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जनाब प्लान क्या है? कह रहा मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करूंगा। ये प्लान है जरदारी का कि मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए कोई? किताबें पढ़नी होनी इकोनॉमिक्स की, मैंने दुआ करनी, ये हाल है इनके, ठीक है। एनीवे, शहबाज शरीफ क्या कहता है कि टुडे एज यू नो आवर इंटरेक्शन विद द आईएमएफ व्हिच वाज अंडरवे फॉर मेनी मंथ्स reached a very positive conclusion and you must have read IMF statement. I don't need to say anything further. आप लोगों ने IMF का बयान पढ़ लिया होगा और मुझे इसके बारे में कोई कहने की कुछ जरूरत है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसमें एक और बात कह दी कि बड़ी मेहनतों के बाद, इतने महीने के अनसर्टेनिटी के बाद, ये सब जो भी हुआ, जो भी चैलेंजेस फेस हुआ, हम लोग, हमारी फतेह हुई, हम भीख मांगने में कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ ने बोला कि मूवमेंट ऑफ प्राइड नहीं पर मूवमेंट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है। ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये सोच विचारने का समय है कि हम भिखारी क्यों बने हैं। क्वेश्चनिंग वेदर नेशंस डेवलप्ड ऑन द बैक ऑफ लोन्स। क्या मुल्क लोन ले लेके तरक्की, लोन लेके नहीं, भीख भी बोलो शहबाज शरीफ, सिर्फ लोन लेके नहीं, तुमने भीखें भी ली हैं। डू कंट्रीज, खुद नहीं बोला था बेगर्स कांट बी चूजर्स,
शहबाज शरीफ का फेमस स्टेटमेंट है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब लोन पे आ गया है। ओ भाई साहब, लोन ली, भीख भी ली है तुमने, दोनों चीजें ली हैं। नेवर फॉरगेट दिस, वी वर फोर्स्ड टू टेक दिस लोन एंड इट इज माय प्रेयर दैट इट इज द लास्ट टाइम पाकिस्तान गोज इनटू IMF प्रोग्राम एंड वी विल नेवर हैव टू टेक लोन अगेन। वी वर फोर्स्ड, हमें मजबूर करा गया। किसने मजबूर करा भाई साहब? किसने मजबूर करा आपको लोन? कम खाते, जो इतना इतना खाते हो, इतने इतने मोटे मोटे पेट लेके गर्दनें लेके चलते हो, चोरी का माल तुमने बाहर डाल रखा है, ठूसते रहते हो मुंह में सवेरे से लेकर रात तक। मत खाओ, कम खाओ, एक रोटी खाओ, इज्जत की जिंदगी जियो। भीख मांग के लोगों से लोन ले लेके मुंह में ठूसते हो सवेरे से लेकर रात तक खाना, ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हो कि हमें मजबूर। किसने मजबूर करा तुम्हें? कोई ये कहता है कि मुझे भीख मांगने पे मैं मजबूर? आपके हाथ पैर काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं? मैं पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आपके हाथ पैर काम करते हैं? आपके सीने में दिल है? आपकी खोपड़ी के अंदर दिमाग है? अगर ये सब है, अगर ये सब है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, आपका वजीर आज़म ये कैसे कह सकता है कि हमें मजबूर करा? किसने मजबूर करा? किसने मजबूर करा? क्यों अपनी मैशत आपने स्ट्रांग नहीं करी? क्यों झूठ बोलते हैं हमें मजबूर करा? कोई नहीं है, लालच है। और मैंने कल भी ट्वीट करा था, काफी पाकिस्तानी ये वो मेजर तेरा ये कर देंगे, वो करा, चुप रहो, हड़प, बेवकूफ, मेरा कर देंगे। क्या कर दोगे मेरा? ये पैसा गायब होने वाला है, और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये तुम्हारे जरदारी फरदारी ये सब ले जाएंगे बाहर, और ये पैसा जाएगा लंदन और दुबई। तुम लिख के ले लो, ये पाकिस्तानी कौम तक नहीं पहुंचने वाला। कोई पूछे तो इनसे कि $3 अरब आ रहे हैं 6, 7, 8, 9 महीने में, जितने समय पर भी आएंगे, अब तुम ये बताओ कि तुम इसका करोगे क्या? इसके 3 चीजें होंगी, ठीक है। एक तो ये कुछ इसका हिस्सा चीन को चला जाएगा वापस लोन देने के लिए, मानो मेरी बात, चीन को जाएगा। दूसरा, ये जरदारी भुट्टो मिलकर खा जाएंगे, ठीक है। और इसका 1% अगर कुछ आवाम के लिए लग गया तो बहुत गनीमत है, लग गया। ये सब करप्शन का पैसा या तो चीन की जेब में जाएगा, जरदारी, या फिर शरीफ की जेब में जाएगा। और बाहर ये लोग फ्लैट खरीदेंगे यार, बड़े बड़े मार्केट प्लाजे व्लाजे खरीदेंगे ये लोग। ये थोड़ा ना कॉम पे लगाएंगे। आप लोगों ने तो अरबों अरबों की भीख मिली है, आपको अरबों की भीख मिली है। अरबों की मतलब लिटरली कितने अरब की अगर आप गिनेंगे आपकी आजादी से आज तक आपको कितना पैसा मिला है अमेरिका से और दूसरे देशों से, अगर आप उसका टोटल करेंगे ना, टोटल अगर आप करेंगे कि साहब आज तक हमें 75 साल में इतना पैसा मिला है, कोई इनसे पूछे कि पैसा गया कहां है? कोई पूछे कि भाई आपने उस सन में 1965 में आपको इतना मिला था, वो गया कहां पे? उसका करा क्या आपने? कुछ तो समझाओगे हमें कि साहब हमने ये कर दिया उसको। सब फ्रॉड है साहब, झूठ है। खैर एनीवे, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूं। पैसे तो आप ऐसे ही कमाओगे, ये तो भीख के या लोन के, खुद मेहनत तो करनी नहीं है ना। और फिर दूसरों को झूठ बोलना है कि कलमा पढ़ के मुल्क बना था हमारा, और ये सब पर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।